फैमिली विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा में क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या फ़र्क है, प्रोसेस का क्या फ़र्क है, फ़ीस में क्या फ़र्क है, ड्यूरेशन में क्या फ़र्क है, क्या आपको फैमिली विजिट वीज़ा निकालना चाहिए या फिर आपको उम्रा विजिट वीज़ा निकालना चाहिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपना फ़ैसला बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि जो फैमिली विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा दोनों की डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्क है, वो बज़ाहिर छोटा सा है लेकिन झंझट बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं पहले बात करता हूँ जी फैमिली विजिट वीज़ा के जो डॉक्यूमेंटेशन है। तो सबसे पहले जो आपको स्टार्ट में प्रॉब्लम आती है वो होता है कि आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको उर्फ़त जारिया करवाना होता है। आप कफ़ील कंपनी अगर नहीं करके दे रहे तो ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। जब अगर आप बाहर से जाके करवाते हैं तो फिर मसाइल का सामना आपको करना पड़ता है। उसके बाद जब आपका वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके मुल्क के अंदर, तो आपको बे फार्म, निकाब फार्म, FRC, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले मुफा से अटेस्टेड करवाना पड़ते हैं। फिर मुफा से अटेस्टेशन करवाने के बाद फिर आपकी फैमिली को फिंगरप्रिंट के लिए जाना पड़ता है। तो इस तरह करके आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन अगर आप बात उम्रा की करें तो उम्रा में बिल्कुल सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है कि आपके घर में ऑलरेडी बच्चों का बे फार्म पड़ा हुआ होगा, आपका निकाह फार्म भी आपके घर पे पड़ा हुआ होगा, आपके वाइफ का या जो भी रिलेटिव हैं उनके ID कार्ड भी पड़ा हुआ होगा, पासपोर्ट भी बना हुआ होगा। सिर्फ 2 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने बना लेनी है। तो बस ये कुछ होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। हाँ, तस्वीरों के बारे में मुझे याद आया कि अभी अगर इस दौर में आपने फैमिली का, अपनी वाइफ का या किसी भी खातून का अगर आपने उम्रा वीज़ा लगवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो है तस्वीर है वो हिजाब वाली होनी चाहिए। हिजाब के बगैर तस्वीर नहीं चलेगी उम्रा के लिए। तो अच्छा, क्योंकि वो अटेस्टेशन नहीं करवाना होता, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये डॉक्यूमेंट घर में पड़े होते हैं तो यही इस्तेमाल होते हैं। फिर आपकी फैमिली को प्रोसेस के लिए नहीं जाना पड़ता, ना फिंगरप्रिंट होते हैं ना कुछ होता है, घर बैठे ही आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है। अच्छा, ये तो होगी डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं कि ये जो इसकी फीसेज हैं, फीसेज में क्या फ़र्क है। फीसेज में ये फ़र्क है कि जो आपका फैमिली विजिट वीज़ा है, तो जिस तरह मैंने पहले बताया है कि अगर आपकी कफ़ील कंपनी आपको कोऑपरेट करती हैं तो फिर फ़ीस आपकी जो टोटल लगती है वो 35 रियाल लगती है, कफ़ील कंपनी कर देते हैं। लेकिन यही काम अगर आप बाहर से जाके करवाते हैं कहीं तो ये आपको काफ़ी अच्छा भला महंगा पड़ जाता है। फिर उसके बाद जब आपका वीज़ा स्टैंपिंग के लिए पाकिस्तान या इंडिया जहाँ भी जाता है तो वहाँ पे मैं पाकिस्तानी रुपए में बात करूँ तो आपके तकरीबन 50,000 रुपये, 55,000 रुपये पर पासपोर्ट आपको कास्ट आ जाती है। और फिर आपको जो, अगर आप शहर से दूर हैं तो फिर आपको ताशीर सेंटर जाना आना वो अखराजात, तो कुल मिला के मेरे ख्याल में कि अगर आपको कफ़ील वीज़ा नहीं देता तो कहीं 2 लाख पे काम चला जाता है। तो अखराजात में बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है। लेकिन दूसरी तरफ आपका जो उम्रा वीज़ा है वो वाला वीज़ा अगर आप लगाते हैं तो फिर आपको ना तो किसी की मिन्नत समाजत करनी है, ना आपको डॉक्यूमेंटेशन की झंझट में पड़ना है, और वो आपका वीज़ा टोटल कोई 80-85 हज़ार इतने में जाके वो वक्त के हिसाब से होता है, मुख्तलिफ रेट्स उसके चलते रहते हैं। तो ये तो रहा फ़र्क अखराजात का, यानी आपके जो फैमिली विजिट वीज़ा के अखराजात हैं वो ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ जो अखराजात उम्रा के हैं वो कम है। इसी तरह जो फैमिली विजिट वीज़ा है, आपकी फैमिली सऊदीया में पहुंचती है तो उसके बाद अगर वीज़ा आपका 90 दिन का है या 30 दिन का है तो उसके बाद हर 30 दिन बाद या हर 90 दिन के बाद आपको वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, और तकरीबन 150 रियाल पर पासपोर्ट वो आपके अखराजात आ जाते हैं, जो हर 3 महीने बाद या फिर आपको 1 महीने बाद, यानी 30 दिन वाला वीज़ा है तो हर 1 महीने बाद आपको वो भी पे करना पड़ता है। और इस तरह अगर आपका 3 महीने वाला वीज़ा है, सिंगल एंट्री वाला, तो 3 महीने में एक फ़र्द के आपके तकरीबन 450 रियाल वो एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ड्यूरेशन का फ़र्क। अब देखें, जो उम्रा वीज़ा है ना, जो वो फिक्स है। उम्रा वीज़ा आपका 90 डेज़ का लगा है। 90 से पहले सऊदी अरबिया से एग्ज़िट करना मस्ट है, हर हाल में आपको एग्ज़िट करना है, एक दिन भी आपको इजाफी नहीं मिलता। ये वो वीज़ा है जो आपको एक दिन तो क्या, 1 मिनट भी नहीं देता। आपने अपने टाइम से पहले सऊदी से एग्ज़िट करना होता है। एग्ज़िट नहीं करेंगे ओवर स्टे हो जाएंगे। इकामा होल्डर के लिए मसला है, और जो ओवर स्टे हुआ है विजिटर उसके लिए मसला है, तो ये बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ और मसाइल हैं, ब्लैक लिस्ट के इश्यूज़ हैं। फिर इकामा होल्डर का हो सकता है इकामा तजदीद ना हो, या फिर उसके खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से एक केस डाल दिया जाए कि इसने फैमिली को बुलवाया वापस नहीं भेजा, तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है। तो आपने फैमिली को लाजमी वापस भेजना है अगर आपकी फैमिली उम्रा वीज़ा पे है। तो दूसरी तरफ आ जाते हैं फैमिली विजिट वीज़ा। अब फैमिली विजिट वीज़ा जो है ना, ये एक्सटेंडेबल होता है। आपका सिंगल एंट्री है चाहे 30 दिन का, अब 2 बार तो आपने सऊदी में फैमिली पहुंचने के बाद 2 बार आपने एक्सटेंड कर दिया, यानी आपका 6 महीने
3 महीने तक हो गया, लेकिन 3 महीने के बाद फिर आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। आप अबशर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, अक्सर जवाजात वाले एक्सटेंड कर देते हैं, नहीं करते आप बाहर से किसी से एक्सटेंड करवा सकते हैं, एजेंट का थ्रू या अपने किसी सोर्स के थ्रू आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लेते हैं। तो ये आपका वीज़ा 3 की जगह पे 5, 6, 7 महीने तक भी चला जाता है। अगर 90 दिन वाला वीज़ा है तो फिर तो वो साल तक भी चला जाता है सम टाइम, वो उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो ये तो फ़र्क रहा ड्यूरेशन का। अब आ जाते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो उम्रा वीज़ा है, मैं आज की डेट की बात करूं तो उम्रा वीज़ा सिंपल तरीके से नहीं लग रहा है। उम्रा वीज़ा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और उसकी रीज़न जो सुनने में आ रही है वो ये है कि टेक्निकल इशू है। सिस्टम किसी भी वक्त फ़ाल हो जाएगा और ये सिस्टम जब बहाल हो जाएगा तो वीज़े लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हज के बाद काफ़ी ज़्यादा हज का जो सीज़न था उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है और इतनी देर तक वीज़े नहीं लगे। तो अब वीज़ों का भी ज़ाहिर अंबार लगना है एम्बेसी के पास, तो वो वीज़े स्टैम्प तो होंगे, ऐसा नहीं है कि वीज़े स्टैम्प नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम जो है वो स्लो हो चुका है इस वक्त। पहले वीज़े लगे हैं पहली तारीखों में, लेकिन अभी थोड़ा सा स्लो हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें आप फैमिली विजिट वीज़ा की, फैमिली विजिट वीज़ा भी निकल रहा है लेकिन स्लो है। आप अप्लाई करते हैं, आप आज गुरफत जारी करते हैं, हो सकता है 5, 10, 15 दिन बाद जाके आपकी अप्रूवल आ रही हो। अप्रूवल्स भी लेट आ रही हैं। इसी तरह आप जब सबमिट करते हैं वीज़ा तो सबमिशन के बाद ये भी कंफर्म नहीं होता कि 30 डेज़ का स्टैंप होके मिलेगा या 90 डेज़ का होगा। तो करंट सिचुएशन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि जब तक ये सिस्टम अपडेट नहीं होता, मसाइल हल नहीं होते, तब तक हम कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर आपके बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, आप बच्चों को बुलवाना चाहते हैं, तो फिर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपको वेट नहीं करना चाहिए, जो भी वीज़ा अवेलेबल है वही वीज़ा लगाएं और बुलवा लें। हाँ, कोई ऐसा बंदा है जो ये चाहता है कि मैं फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करवाना चाहता हूँ, तो फिर आप 2, 4 दिन, 5 दिन और वेट कर लें, मज़ीद सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको ये पता करना है कि मल्टीपल की अपडेट क्या है, 30 डेज़ का मिलेगा या 90 डेज़ का मिलेगा, तो उसके लिए मैंने कल की डेट में एक वीडियो शेयर की है, बहुत डिटेल वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। मैंने आपकी तमाम कन्फ्यूजन जो है उस बारे में क्लियर कर दी है। तो मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।